हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं देवेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडीफाई भारत पर। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट और उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो एक एक करके उनको हमें डिस्कस करना है। ओके, तो जो पहला प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है दैट इज बैरोमीटर। सबसे पहली हेडिंग हम लिखेंगे बैरोमीटर। ओके, तो जो बैरोमीटर है वो किस काम आता है, पर्पज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के काम आता है ना, वायुमंडलीय दाब को मापने के काम आता है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे यह वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के काम आता है, को मापने के काम आता है। बस बैरोमीटर में एक यही पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ओके, अब देखो बैरोमीटर में होता क्या है, एक बार डायग्राम बना देते हैं। ये सपोज कोई कंटेनर है। कंटेनर है और इसमें सपोज कुछ लिक्विड फिल किया हुआ है ना। कंटेनर है, इसमें सपोज कुछ लिक्विड फिल किया हुआ है। तो जो बैरोमीटर होता है इसमें एक वैक्यूम पोर्शन होता है, एक वैक्यूम पोर्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और इसमें बैरोमीटर में मरकरी भरा होता है। ये ग्रीन से जो शो कर रहा हूँ ना वो सपोज मरकरी है। ये सपोज मरकरी है, दिस इज मरकरी। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज वैक्यूम। हिंदी में बोला जाता है इसको निर्वात। ओके, ये निर्वात है। ओके, और ये जो डिवाइस है एक्चुअली में इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है टोरिसेली बैरोमीटर। तो देखो जब भी वैक्यूम होगा ना, वैक्यूम मतलब क्या होता है, एक तरह का सक्शन इफेक्ट वहां पर होता है ना। तो उस सक्शन इफेक्ट के कारण ये जो मरकरी है ना यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। अब क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है क्या, कि अगर ये वैक्यूम वाला पोर्शन है इसको पंक्चर कर दिया जाए, इसमें छेद कर दिया जाए यहाँ से,
आपने यहाँ पर ऊपर जो वैक्यूम वाला पोर्शन था इसमें छेद कर दिया, पंक्चर कर दिया इसको, तब उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा कि वैक्यूम का इफेक्ट नील हो जाएगा। तो ये जो मरकरी है ना वो इस लिक्विड में मिक्स हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, यदि निर्वात, निर्वात को बोलेंगे वैक्यूम, यदि निर्वात वैक्यूम वाले भाग को पंक्चर कर दिया जाए, पंक्चर कर दिया जाए, मतलब छेद कर दिया जाए, पंक्चर कर दिया जाए, तब तब मरकरी Hg द्रव में मिश्रित हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, द्रव में मिक्स हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। ओके, ये नीचे आएगा और साथ ही साथ ये लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। फाइन, एक और पॉइंट बोल सकते हैं, मरकरी बहुत अधिक भारी द्रव होता है, इसी कारण से इसको बैरोमीटर में यूज किया जाता है। तो एक पॉइंट ये भी है, मरकरी भारी होता है, भारी द्रव होता है, हैवी लिक्विड होता है, भारी द्रव होता है, अतः अतः इसका प्रयोग, इसका प्रयोग बैरोमीटर में किया जाता है, इसका प्रयोग में बैरोमीटर में किया जाता है, इसका प्रयोग बैरोमीटर में किया जाता है। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था बैरोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पीजोमीटर, पीजोमीटर। ओके, तो देखो पीजोमीटर क्या होता है, सिंपली एक कांच की ट्यूब होती है, ऐसा मानो कि सिंपली एक कांच की ट्यूब ये होती है। ओके, अगर इसको बनाना चाहे तो एक बार बना देते हैं इसको। ओके, सिंपली इस तरह की एक कांच की ट्यूब है ये। ओके, ये एक कांच की ट्यूब है। अब
क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर ज्ञात करना है यूजिंग पीजोमीटर, उस पॉइंट से इसके एक सिरे को हम कनेक्ट कर देंगे, है ना, पीजोमीटर के एक सिरे को हम कनेक्ट कर देंगे। तो सपोज हमें किसी पाइप में प्रेशर ज्ञात करना है, तो ये पाइप से इसका एक सिरा कनेक्ट कर दिया, है ना। ये क्रॉस सेक्शन पाइप का कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो ये सर्कल शो कर दिया, मतलब ये पाइप से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, ये पाइप है, इसका सेंटर पॉइंट सपोज ये ए है ना, तो इसको बोल देंगे दिस इज सपोज पाइप ए। एग्जाम में आपको ऐसे बोलेगा कि पाइप ए में प्रेशर ज्ञात करो, तो समझ जाना कि उस पाइप के सेंटर पॉइंट पर प्रेशर ज्ञात करना है। एक ही मीनिंग है ना, किसी पाइप में प्रेशर ज्ञात करना है मतलब उसके सेंटर पॉइंट पर हम प्रेशर को शो करेंगे। ओके, अब देखो कि सिंपली ये कांच की ट्यूब थी, इसके एक सिरे को हमने उस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर ज्ञात करना था, और दूसरा सिरा जो होगा ना, दूसरा जो इसका सिरा होगा वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होगा, वातावरण में ये खुला होगा। ओके, जैसे ही इसके एक सिरे को हमने कनेक्ट किया किसी पॉइंट से या पाइप से, तो पाइप में चूंकि अंडर प्रेशर जो है फ्लो होता है, तो उस प्रेशर के कारण जो लिक्विड है ना, मान लो पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है, तो वो पानी जो है अंडर प्रेशर इस ट्यूब में, इस पीजोमीटर में प्रवेश कर जाएगा। ओके, और जितना भी प्रेशर होगा उसका कोरिस्पॉन्डिंग इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन मिल जाएगा लिक्विड का। तो मैं सपोज यहाँ पर लिक्विड भी शो कर देता हूँ। ठीक है, ये लिक्विड मान लीजिए कि पानी था। ओके, और जब इस इस सिरे को हमने इस पाइपलाइन से कनेक्ट किया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जाकर जो है एक लेवल हमें मिल गया। ओके, ओके, अब देखो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर चूंकि फ्री सरफेस है, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर होगा। और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं करते, मतलब हम जो गेज प्रेशर है उसको मेजर करते हैं। जितने भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेज हम यूज करते हैं वो गेज प्रेशर को ही मापते हैं, है ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम कंसिडर करें तब वो होगा कौन सा, एब्सोल्यूट प्रेशर उसको हम बोलेंगे, वो निरपेक्ष दाब होगा। ओके, तो समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स में बोल देता हूँ। सपोज ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको सपोज मैंने बी पॉइंट बोल दिया। ओके, इस पॉइंट को मैंने सपोज बी पॉइंट बोल दिया, और फ्री सरफेस के लेवल पर यहाँ पर जो पॉइंट मिला इसको मैंने सपोज समझाने के लिए सी पॉइंट बोल दिया। ये सी पॉइंट है, ये सपोज डी पॉइंट है, ये सपोज ई पॉइंट है। ओके, हमें पॉइंट ए पर प्रेशर ज्ञात करना है, मतलब इस पाइपलाइन ए के अंदर प्रेशर ज्ञात करना है। अप्रोच क्या होगा उसको सीखना, हम फ्री सरफेस से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट ए की तरफ मूव करेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। कुछ चीज़ें तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि जो गैस है उसमें अलग अलग पॉइंट्स पर दाब को समान माना जाता है ना। एच हाइट के कारण प्रेशर क्या होता है, गामा इंटू एच होता है।
ठीक है, एक दो पॉइंट और ध्यान रखना कि जब भी हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो प्रेशर को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर मूव करेंगे तो प्रेशर को नेगेटिव लेंगे। ओके, अब सपोज यहाँ पर प्रेशर जो है हम फ्री सरफेस से स्टार्ट होके पॉइंट ए पर मूव कर रहे हैं। इस फ्री सरफेस पर प्रेशर कैसा है? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं कंसिडर नहीं करना चाह रहा, मतलब क्योंकि मैं गेज प्रेशर मापना चाह रहा हूँ। तो फ्री सरफेस पर प्रेशर कितना बोलेंगे? जीरो, क्योंकि हम गेज प्रेशर मेजर कर रहे हैं ना। गेज प्रेशर बताया था कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं कंसिडर करते जब गेज प्रेशर हमें मापना होता है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जो है नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं तो प्लस लगा दिया। ये हाइट जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है या डेप्थ है, इसको समझाने के लिए सपोज मैं वाई बोल देता हूँ, समझाने के लिए केवल इसको वाई बोल दिया। तो ये भी तो वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, और नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं तो प्लस ले रहे हैं हम। ठीक है, तो वाई हाइट ऑफ दिस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना। ठीक है, तो ये जो भी लिक्विड है इसका स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। सपोज ये गामा है, इसका स्पेसिफिक वेट है सपोज गामा। ओके, तो वाई हाइट ऑफ गामा स्पेसिफिक वेट वाले लिक्विड के कारण प्रेशर कितना? गामा इंटू वाई। नीचे आ रहे थे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, नीचे की ओर आ रहे थे तो प्लस लेना है। अब ये जो पॉइंट है ई पॉइंट और डी पॉइंट, कहाँ पहुंच गए थे हम? ई पॉइंट पर पहुंच गए। ई और डी पॉइंट जो है ना सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है और सेम लिक्विड में प्रेजेंट है, और ई से डी की ओर हम एक ही लिक्विड के थ्रू मूव कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में ये कंडीशंस बताई थी। ठीक है, तब इन पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होगा। तो कभी भी याद रखना, इस पूरे एनालिसिस में आप इक्वल प्रेशर वाले पॉइंट्स पर एक दूसरे पर आपस में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं ना। तो ई से हम डायरेक्टली जंप कर गए डी पॉइंट पर। अब डी से सी तक का प्रेशर मेजर करना है, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा तो माइनस, ऊपर जाने के लिए माइनस बोला, नीचे जब मूव करेंगे तब प्लस बोला। ठीक है, और कौन सा लिक्विड है? गामा स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट वाला। कितनी हाइट है डी से सी तक? वाई है। तो वाई हाइट ऑफ इस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना? गामा इंटू वाई, गामा इंटू वाई। ओके, कहाँ पहुंच गए हम? सी पॉइंट पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सी पॉइंट पर पहुंच गए। और मान लीजिए कि ये जो हाइट है ना बी से सी तक, ये एच के बराबर है। सी पॉइंट पर पहुंच गए, सी से बी तक जो है, सी से बी तक जो प्रेशर है कितना? एक बार इसको थोड़ा सा चेंज करते डायग्राम को, है ना, थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे इसमें। इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी चीजें सेम है। लिक्विड सपोज ऊपर तक है ना, लिक्विड जो है सपोज ऊपर तक है। और एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ जिससे समझना थोड़ा आसान होगा। इसको ई बोला था ना, ठीक है, इसको ई बोला था हमने। अब सी पॉइंट का तो मतलब नहीं रह जाता, तो ए बी और इस पॉइंट को भी कुछ बोल दो।
सपोज ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ओके, और एक पॉइंट और शो कर देंगे यहाँ पर। ये सपोज ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट बोल देता हूँ। ओके, जो एफ पॉइंट है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सपोज, है ना। जनरली पीजोमीटर में रीडिंग जो है ना इससे काफी ऊपर आती है, इसलिए मैंने फिर ये डायग्राम चेंज किया है ना। प्रैक्टिकली हम सोच के चलेंगे इसलिए। ये जो हाइट है, कौन सी, ये वाली हाइट, ये रीडिंग हम फील्ड में यहाँ पर नोट करते हैं। कौन सी रीडिंग, ये वाली रीडिंग हम फील्ड में नोट करते हैं जब हमें प्रेशर मेजर करना होता है। इसको मैं सपोज एच मान रहा हूँ, है ना, इसको मैं सपोज एच मान रहा हूँ। ओके, इसको सपोज मैं एच मान रहा हूँ। अब देखो वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर फ्री सरफेस से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक बार वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर फ्री सरफेस से स्टार्ट हुआ, फ्री सरफेस पर प्रेशर कैसा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम गेज प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फ्री सरफेस पर प्रेशर कितना लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से ई तक का प्रेशर हमें देखना है तो नीचे आना पड़ेगा, नीचे आएंगे तो प्लस लेंगे। एच हाइट ऑफ दिस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, गामा ऑफ दिस लिक्विड इंटू एच, गामा इंटू एच। कहाँ पहुंच गए, ई पॉइंट पर पहुंच गए। ई से डी तक की जो डेप्थ है उसको सपोज मैं वाई बोल देता हूँ। ई से डी पॉइंट तक की जो डेप्थ है उसको सपोज मैं वाई बोल देता हूँ। तो ये जो डेप्थ होगी ना सी से बी तक की, वो भी वाई हो जाएगी। ये वाली डेप्थ भी तो वाई हो जाएगी, ये वाली डेप्थ भी तो वाई हो जाएगी, है ना, दोनों बराबर ही है। तो ई पॉइंट पर तो पहुंच ही गए थे हम। ई से डी तक जाने के लिए नीचे मूव करना होगा, तो नीचे जाएंगे तो प्लस लेंगे। वाई हाइट ऑफ दिस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, गामा ऑफ दिस लिक्विड इंटू वाई, गामा ऑफ दिस लिक्विड इंटू वाई। कहाँ पहुंच गए हम, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट और सी पॉइंट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम लिक्विड में स्थित है। ठीक है, और डी से ई तक, डी से सी तक एक ही लिक्विड के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, तो दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होगा। और मैंने बताया था कि सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स पर हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो डी से हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे सी पॉइंट पर। अब सी से बी तक का प्रेशर मेजर करना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस वाई हाइट ऑफ दिस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, गामा इंटू वाई। ओके, कहाँ पहुंच गए हम, पॉइंट बी पर। जिस पॉइंट तक हम पहुंच गए उतने उस पॉइंट पर प्रेशर मेजर हो गया। सो दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। और ध्यान से देखो पॉइंट बी और पॉइंट ए जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम लिक्विड में है, और बी से ए पर जाने के लिए बीच में एक ही लिक्विड आ रहा है, मतलब इन पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होगा। सो इट इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट पर तो प्रेशर ज्ञात करना था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना। यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर लिया, नीचे आ रहे थे तो गामा इंटू वाई, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली जंप किया क्योंकि सेम प्रेशर होगा डी और सी पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर मेजर करने के लिए हमें ऊपर मूव करना पड़ा, तो हमने माइनस लिया। और वाई हाइट ऑफ दिस लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, गामा इंटू वाई। ओके, ठीक है, तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर ये जो हाइट का प्रेशर है वो इससे बैलेंस हो रहा है, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इसलिए आगे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कि जब हमने यहाँ तक का प्रेशर मेजर कर लिया तो ये जो पॉइंट है ना, ध्यान से बोर्ड पे देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम लिक्विड में, और यहाँ से इस वाले पॉइंट पर जाने के लिए एक ही लिक्विड बीच में आ रहा है, तो इन पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होगा। और मैंने कहा था कि सेम प्रेशर वाले पॉइंट्स पर आपस में हम मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम यहाँ से यहाँ पर जंप कर सकते थे, है ना, यहाँ से यहाँ तक जंप कर सकते थे क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर देखें तो पी ए जो है दैट इज इक्वल टू गामा इंटू एच के बराबर आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो सीखना था हमें, ये कॉन्सेप्ट सीखने थे किस तरीके से प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के थ्रू हम प्रेशर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके काम आते रहेंगे, है ना। सेम कॉन्सेप्ट जो है ना आगे के जो डिवाइसेज हम पढ़ेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड मैनोमीटर, उन सब में ये सेम कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है। ये तो बात की हमने एनालिसिस की, ये तो बात की हमने किसकी, एनालिसिस की। ओके, अब थ्योरेटिकली सोचे तो कुछ पॉइंट्स जो दिमाग में रखने हैं हमें, ध्यान से सुनना कि पहला पॉइंट इसमें जो पीजोमीटर है ये सबसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है किसका,
प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस का या मैनोमीटर का, है ना। मैनोमीटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनमें से सबसे जो सिंपलेस्ट जो टाइप है दैट इज पीजोमीटर। ओके, तो पहला पॉइंट इसमें ही कई बार पूछा एज इट इज स्टेटमेंट, इसमें हम लिखेंगे यह मैनोमीटर का, यह मैनोमीटर का सबसे साधारण या सरल, ठीक है, सिंपलेस्ट प्रकार है, सबसे साधारण प्रकार है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, इसको एक सिंगल स्टार लगा लेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो पीजोमीटर, इससे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर को हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बहुत उच्च दाब को, इसके द्वारा उच्च दाब, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर को नहीं मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है, हाई प्रेशर को नहीं मापा जा सकता है। वो तो हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, क्यों नहीं मेजर कर सकते, ध्यान से देखना, हमने डिस्कस किया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर, याद है। और ऐसा भी बोला था इन टर्म्स ऑफ मरकरी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता था, 0.76 मीटर हेड ऑफ मरकरी के बराबर। अब सोचो कि इस पाइपलाइन में सपोज एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर दाब है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें होता और लिक्विड फ्लो कर रहा होता पानी, है ना। तब उस केस में इस पीजोमीटर में लिक्विड कितना राइज करता, 10.3 मीटर हेड ऑफ वाटर के बराबर। अब सोचो प्रैक्टिकली ये डिवाइसेस तो हैंडी डिवाइसेस होते हैं, मतलब इतने छोटे डिवाइसेस होते हैं कि जो इंजीनियर है इनको साइट पे लेकर घूम सके, है ना। आप इसको नॉर्मली हाथ में लेकर कहीं भी साइट पर घूम सकते हो, है ना। अब सोचिए यहाँ पर करीब 11 मीटर हाइट रिक्वायर्ड है, तो इतने बड़े डिवाइसेस तो ये होते नहीं है। अगर इतने बड़े डिवाइसेस नहीं होते, मतलब क्या हुआ कि इनके कॉलम की हाइट तो फिक्स होती है ना, कॉलम की हाइट तो फिक्स होती है। तो इतना, चूंकि वाटर जो है वो राइज करेगा, क्योंकि अंदर प्रेशर जो है ना पाइपलाइन में वो बहुत ज़्यादा था, तो जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। इतनी हाइट तो इसमें है नहीं, 11 मीटर की हाइट तो प्रैक्टिकली होती नहीं है, तो लिक्विड इसमें से बाहर निकल जाएगा, मतलब स्पिल आउट कर जाएगा। और जब लिक्विड बाहर निकल गया तो हम रीडिंग नोट ही नहीं कर पाएंगे, तो हम हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक और पॉइंट, इसके द्वारा नेगेटिव प्रेशर, ऋणात्मक दाब, नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर को नहीं मापा जा सकता है, को नहीं मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है। कभी भी इससे प्रेशर जब कैलकुलेट करोगे ना, तो वो मैथमेटिकल अगर कुछ डेटा लोगे तो हमेशा प्लस में कुछ आएगा, मतलब पॉजिटिव प्रेशर वो होगा। इसके द्वारा हम नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, इसके द्वारा हम नेगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है दैट इज यूट्यूब मैनोमीटर, अगला टॉपिक है। यू नलिका मैनोमीटर या दाब मापी भी बोल सकते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर।
यूट्यूब मैनोमीटर। तो जो पीजोमीटर था ना, बेसिकली वही डिवाइस ही है ना, बेसिकली वही डिवाइस है, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, उसमें हम पहले से एक लिक्विड फिल करके रख देते हैं। ठीक है, पहले से एक लिक्विड हम फिल करके रख देते हैं उसी कांच की ट्यूब में, जिस लिक्विड को हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक लिक्विड, है ना, मैनोमेट्रिक लिक्विड। ओके। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, शायद ये पॉइंट रह गया। पीजोमीटर जो है ना, पीजोमीटर जो है, इसका पर्पज अगर आपसे पूछे तो एक सिंगल पॉइंट पर प्रेशर मेजर करने का काम आता है। दिख रहा है, वो बताया भी था, है ना, एक सिंगल पॉइंट पर इसके द्वारा प्रेशर माप सकते हैं, है ना, दिख रहा है वो तो, या नोट भी कर देंगे इसको क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो वो एक पॉइंट बोल देंगे इसमें, पीजोमीटर द्वारा एक बिंदु पर या एक लोकेशन पर दाब मापा जाता है, दाब मापा जाता है। सिंगल पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना हो तो उसके लिए सूटेबल डिवाइस है। ठीक है, पीजोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। ओके। ओके, फिर यूट्यूब मैनोमीटर, पहला पॉइंट इसमें, यह एक साधारण सिंपल मैनोमीटर है। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग मध्यम से उच्च दाब, मतलब मॉडरेट टू हाई प्रेशर, मॉडरेट टू हाई प्रेशर मापने में किया जाता है, मापने में किया जाता है, मापने में किया जाता है। अगर लो प्रेशर मेजर करना है एक सिंगल पॉइंट पर तो उसके लिए सूटेबल डिवाइस कौन सा है, पीजोमीटर। अगर हमें थोड़ा हाई प्रेशर मेजर करना है तब उस केस में हम यूट्यूब मैनोमीटर जो है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर दाब मापा जाता है, दाब मापा जाता है, इसके द्वारा किसी बिंदु पर दाब मापा जाता है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट एक दो पॉइंट से और है इसमें, इसके द्वारा गैसों का दाब, उच्च दाब एवं एवं ऋणात्मक दाब, नेगेटिव प्रेशर मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। अब आ जाओ वापस से पीजोमीटर पर। पीजोमीटर की अगर हम बात करें, सोचो इस पाइपलाइन में लिक्विड की जगह गैस भरी होती, है ना, इस पाइपलाइन में गैस भरी होती, क्या आप यहाँ पर प्रेशर मेजर कर सकते थे यूजिंग पीजोमीटर? यहाँ पर अप्रोच क्या थी हमारी, यहाँ पर फ्री सरफेस मिली और वहां से रीडिंग नोट की, और तब हमने इस एनालिसिस के द्वारा प्रेशर मेजर कर लिया। अगर इस पाइपलाइन में गैस भरी होती तो गैस जो है यहाँ से इस ट्यूब के माध्यम से बाहर निकल जाती, फ्री सरफेस ही नहीं मिलती, फ्री सरफेस नहीं मिलती तो ये रीडिंग नहीं मिलती, रीडिंग नहीं मिलती तो हम प्रेशर मेजर नहीं कर सकते थे। ओके, तो एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन करेंगे कि पीजोमीटर के द्वारा हम गैसों का दाब नहीं माप सकते। ओके, एक पॉइंट हम और यहाँ पर बोल सकते हैं, इसके द्वारा, इसके द्वारा गैसों का दाब नहीं मापा जा सकता, नहीं मापा
जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो U2 मैनोमीटर है इसके माध्यम से हम हाई प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पीजोमीटर से हम हाई प्रेशर मेजर नहीं कर सकते थे, लो प्रेशर मेजर करते हैं। यहाँ पर हम गैसों के कारण दाब भी मेजर कर सकते हैं, जबकि पीजोमीटर द्वारा हम गैसों के कारण दाब मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन पीजोमीटर द्वारा हम नेगेटिव प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपल सिंपल ये कुछ पॉइंट्स है ना, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, एक पॉइंट और नेक्स्ट, मैनोमीटर में एक लिक्विड द्रव भरकर रखा जाता है, भरकर रखा जाता है, जिसे जिसे मैनोमेट्रिक लिक्विड कहा जाता है, जिसे मैनोमेट्रिक लिक्विड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः मैनोमेट्रिक लिक्विड मैनोमेट्रिक लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड से, मतलब प्रवाहित द्रव से, प्रवाहित द्रव जो पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लोइंग लिक्विड से अधिक भारी होता है, हेवी होता है, भारी होता है। ठीक है, ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें की हमने, अभी समझते इसको एक एग्जांपल से। तो एक डायग्राम बनाते पहले। तो सिंपली वैसी ही ट्यूब है, ये कांच की ट्यूब है, जो जैसा कि पीजोमीटर होती है ना, वो सेम ट्यूब ही है। लेकिन इसको हमने यूट्यूब मैनोमीटर क्यों बोल दिया, क्योंकि इसमें पहले से एक लिक्विड फिल करके हमने रख दिया। इसमें पहले से एक लिक्विड जो है हमने फिल करके रख दिया। ठीक है, इसमें पहले से एक लिक्विड, ये ग्रीन वाला जो लिक्विड है ना, सपोज ये पहले से इस डिवाइस में हमने फिल करके रख दिया। शो कर देता हूं इसको। ओके, अब देखो एक चीज समझना, कि जब तक हमने इस डिवाइस को किसी पॉइंट से, किसी पाइप से कनेक्ट नहीं किया, तब तक दोनों ही जो कॉलम्स है ना, इनमें लेवल सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। देखो इस कॉलम में लेवल यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर, मतलब दोनों में लेवल जो है ना, मैनोमेट्रिक लिक्विड का लेवल सेम रहेगा। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो सिरे है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो दोनों जो कॉलम है, इनमें जो लिक्विड है, मैनोमेट्रिक लिक्विड, उनका लेवल सेम होगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने
इसको कनेक्ट किया, इसके एक सिरे को कनेक्ट किया, कहाँ से, एक पाइप से। ठीक है, पाइप से कनेक्ट करेंगे जिससे पाइप के अंदर हम प्रेशर ज्ञात कर सके। तो सपोज हमने इसको इस पाइप से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने एक सिरे को इस पाइप से कनेक्ट कर दिया। ये पाइप का सेंटर पॉइंट कुछ बोल देते हैं, ये सपोज ए पॉइंट है। ओके, जैसे ही इसको कनेक्ट किया हमने, तो पाइप वाला जो लिक्विड है ना, वो यहाँ पर इसमें एंटर करेगा और इस पर कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा, और उस प्रेशर के कारण क्या होगा, इसको पुश करेगा तो ये ऊपर फ्लक्चुएट होगा, है ना। तो वो फ्लक्चुएशन जब सेटल हो जाएगा तब हम इसमें रीडिंग नोट कर लेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि ये पाइप वाला लिक्विड है, शो कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर रीडिंग अल्टीमेटली यहाँ तक फ्लक्चुएशन के बाद मिलती है, यहाँ तक लिक्विड फाइनली राइज कर गया, सपोज। फाइन, अब यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन आया ना, उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। देखो, यहाँ पर फ्री सरफेस से, तो यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ओके, यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट में सपोज बोल देता हूँ, इसको सपोज सी पॉइंट बोल दिया, इसको सपोज डी पॉइंट बोल दिया, और इसको सपोज ई पॉइंट हमने बोल दिया। ओके, ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे। ये रीडिंग जो है सपोज वो आ रही कितनी, एच आ रही है। ओके, एच आ रही है, और इसको बोला जाता है क्या, इसको हम बोलते कोलम, या हिंदी में स्तंभ बोलेंगे। कॉलम, किसकी, किसका कॉलम, यूट्यूब मैनोमीटर का कॉलम, या इसी को लिम्ब भी बोल दिया जाता है, या इसे लेग बोल देंगे इस डिवाइस की, एक ही बात है। ओके, और ये जो पहले से लिक्विड फिल किया कौन सा, ये ग्रीन वाला, इसको हम बोलते क्या, दिस इज मैनोमेट्रिक लिक्विड, दिस इज मैनोमेट्रिक लिक्विड। मान लीजिए इस मैनोमेट्रिक लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सपोज GM के बराबर है, और ये पाइप में कोई दूसरा लिक्विड है, जो भी लिक्विड इस पाइपलाइन में, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज G मान ली, है ना। जनरल नोटेशंस में यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ, जनरल नोटेशंस जो है वो मैं यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ। ओके, ओके, तो अब देखिए यहाँ पर प्रेशर मेजर करना है इस पाइपलाइन में, प्रेशर मेजर करना है इस पाइपलाइन में, पाइपलाइन गायब हो गई।
ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट वही, हमें इस पाइपलाइन ए में प्रेशर मेजर करना है, मतलब पॉइंट ए पर प्रेशर मेजर करना है। ओके, सेंटर पॉइंट जो है ना उसको ए पॉइंट बोल दिया हमने, सेंटर पॉइंट जो है उसको ए पॉइंट बोल दिया। सपोज फ्री सरफेस से स्टार्ट होंगे, ए पॉइंट पर मूव कर जाएंगे, है ना, ये अप्रोच रखो, या उल्टा भी कर सकते हैं, ए से स्टार्ट होकर फ्री सरफेस पर मूव कर जाए, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्री सरफेस से स्टार्ट होकर ए पॉइंट पर मूव करेंगे, और वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे वही हम फॉलो करेंगे। तो फ्री सरफेस पर इस ई पॉइंट पर प्रेशर कैसा, एटमॉस्फेरिक, हमें गेज प्रेशर मेजर करना है तो इसको हम जीरो मानेंगे, है ना। ई पॉइंट पर प्रेशर कैसा, जीरो, ठीक है। फिर ई से डी तक का प्रेशर मेजर करना है तो नीचे आना पड़ेगा, नीचे आ रहे तो प्लस लगा रहे हैं। डी पॉइंट और सी पॉइंट पर प्रेशर बराबर है क्योंकि दोनों सेम लिक्विड्स में, डी और सी पॉइंट सेम लिक्विड में और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, और डी से सी पर मूव करने के लिए हमें एक ही लिक्विड के थ्रू जाना पड़ रहा है ना। ओके, तो डी से डी सी पर हम डायरेक्टली जंप कर पाएंगे। ई पॉइंट पर प्रेशर जीरो, ई से डी तक का प्रेशर मेजर करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, नीचे आएंगे तो प्लस लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी, एच, एच हाइट ऑफ ये ग्रीन वाला लिक्विड कौन सा है, ये जीएम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है। इसके कारण प्रेशर कितना, जी एम इंटू गामा डब्ल्यू इंटू, या एक बार को मैं ऐसे लिख देता हूँ, गामा ऑफ दिस लिक्विड कौन सा, मैनोमेट्रिक लिक्विड, गामा ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है, गामा ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड इंटू हाइट एच, गामा इंटू एच होता है ना प्रेशर। फिर डी पॉइंट पर पहुंच गए हम, डी और सी पॉइंट पर प्रेशर बराबर है, डी से सीधा सी पर हमने जंप कर लिया। ओके, डी से सी पर डायरेक्टली हमने जंप कर लिया। अब सी से बी तक का प्रेशर मेजर करना है, ये हाइट जो है इसको सपोज मैं एच डैश बोल रहा हूँ। ओके, तो सी से बी की ओर मूव करेंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर को नेगेटिव लेंगे, माइनस एच डैश हाइट ऑफ ये कौन सा वाला लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी है, इसके कारण प्रेशर कितना, गामा मान लेते हैं इसका स्पेसिफिक वेट इंटू एच डैश। कहाँ पहुंच गए, पॉइंट बी पर पहुंच गए, पॉइंट बी पर पहुंच गए तो पॉइंट बी पर प्रेशर के ये बराबर हो गया, और पॉइंट बी और पॉइंट ए पर प्रेशर बराबर होगा, पहले भी डिस्कस किया था। सो इट इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, और वही तो मेजर करना था। ओके, तो पी ए इक्वल टू कितना, गामा एम, हमें ये पता है पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि गामा जो होता है दैट इज, या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दैट इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा डब्लू। तो गामा को हम बोल सकते हैं ना जी इंटू गामा डब्लू। ओके, इसी तरीके से जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसके लिए गामा एम अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक वेट, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम इंटू गामा डब्लू, बोल सकते हैं ना, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो गामा एम की जगह मैं पुट कर दूंगा जी एम इंटू गामा डब्लू इंटू क्या था, एच, माइनस गामा की जगह जी गामा डब्लू बोल दूंगा इंटू एच डैश। तो यहाँ से पॉइंट ए पर प्रेशर इक्वल टू कितना, इनमें कॉमन आ रहा है कुछ, गामा डब्लू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा जी एम इंटू एच माइनस जी एच डैश, है ना। और गामा डब्लू जो कॉमन आया था वो हमने बाहर निकाल के कॉमन लिख दिया। तो ये अप्रोच होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, है ना। ये जनरलाइज मैंने बता दिया आपको।
ओके, बाकी जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैनोमेट्रिक लिक्विड में। अब देखो यहाँ से हाई प्रेशर क्यों मेजर कर पा रहे थे, है ना, 2-3 पॉइंट्स पहले बोल रहे थे ना, वो भी यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करो, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मैंने बोल दिए थे कि इससे हम U2 मैनोमीटर से हम गैसों का दाब, उच्च दाब और नेगेटिव प्रेशर तीनों चीज हम मेजर कर सकते हैं। अब देखो कैसे। अगर यहाँ पर पाइपलाइन में गैस होती ना, ठीक है, गैस होती तो क्या होता, फ्री सरफेस तो मिलती हमें। गैस होती तो गैस यहाँ पर इस मैनोमेट्रिक लिक्विड पर प्रेशर लगाती और उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशन होता, तो ये रीडिंग तो नोट कर पाते हैं। और अगर रीडिंग नोट कर पा रहे हैं ना, तो प्रेशर हम मेजर कर पा रहे हैं। ओके। दूसरा, अगर बहुत हाई प्रेशर होता, बहुत हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेवी हम मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज कर लेते हैं। जनरली पारा यूज करते, काफ़ी हेवी होता है वो, पानी की तुलना में 13.6 गुना ज़्यादा हेवी होता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर लगने पर भी इस मैनोमेट्रिक लिक्विड में कम फ्लक्चुएशन होगा, अगर ये ज़्यादा हेवी लिक्विड हमने यूज किया। तो इससे क्या होगा, कम फ्लक्चुएशन होगा, तो स्पिल आउट नहीं होगा जैसा कि पीजोमीटर में हो रहा था। तो हाई प्रेशर भी हम मेजर कर पाएंगे और नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, आगे हम प्रूव कर देंगे एक एग्जाम्पल से। ओके, तो तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, मैनोमेट्रिक लिक्विड में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा भारी होगा, ज़्यादा भारी होगा तो उस केस में ज़्यादा हाई प्रेशर को मेजर कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट, उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक वेट भी ज़्यादा होगा। किसी भी एक फॉर्मेट में बोल दो, या तो बोल दो कि डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, या बोल दो कि विशिष्ट गुरुत्व ज़्यादा होना चाहिए, या बोल दीजिए कि विशिष्ट भार ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, लो वेपर प्रेशर, कम वाष्प दाब। हम चाहते हैं कि जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो इजीली वेपराइज नहीं हो। लो वेपर प्रेशर। तीसरा, उच्च पृष्ठ तनाव, हाई सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन। ये डिजायरेबल कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैनोमेट्रिक लिक्विड में होनी चाहिए, तो कई बार एक्सेप्शनली आपसे ये पूछ ली जाती है ना, एक्सेप्शनली ये आपसे पूछ ली जाती है। फाइन। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएगी।
ओके, ये डायग्राम मान लो कि क्वेश्चन में गिवन है और लिक्विड भी कुछ शो कर देते हैं यहाँ पर। ओके, और कुछ रीडिंग्स की भी हमें आवश्यकता होगी। ये सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, और सपोज ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। सपोज ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर लिक्विड जो है वो बोला हुआ है मरकरी। मरकरी बोला हुआ है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सपोज जीएम जो है क्वेश्चन में गिवन है 13.6, और नहीं भी गिवन हो तो मरकरी का तो याद ही रखना। ये लिक्विड इसमें बोला हुआ है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। क्वेश्चन में गिवन होगा, ये नहीं गिवन हो तो इसका भी याद होना चाहिए। ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर प्रेशर जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिटरमाइन प्रेशर एट पॉइंट ए। ठीक है, बिंदु ए पर दाब ज्ञात करो, या पाइप ए में दाब ज्ञात करो, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा। पॉइंट ए पर प्रेशर ज्ञात करना है, तो बिंदु ए पर दाब ज्ञात करो। ओके, तो वही अप्रोच हमारी फ्री सरफेस से स्टार्ट होंगे और पॉइंट ए तक मूव करेंगे। देखो, फ्री सरफेस से स्टार्ट होंगे और पॉइंट ए की ओर मूव करेंगे। तो फ्री सरफेस पर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक 0 मानेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम लिक्विड में स्थित है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक ही लिक्विड बीच में आ रहा है, तो सीधा मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर बराबर होगा, तो सीधा यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएंगे। बताया था ऐसा। अब यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को सपोज बी पॉइंट बोल दिया। यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट तक का प्रेशर मेजर करना है। अच्छा, दो लिक्विड आ गए ना इसमें, तो एक काम करो, इसको बोल दो पॉइंट सी। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट सी तक का प्रेशर मेजर करना है, तो ऊपर जाएंगे। यहाँ पर प्रेशर 0 था, यहाँ पर प्रेशर 0 था। ओके, यहाँ पर प्रेशर 0 था, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप किया, और यहाँ से यहाँ तक सी पॉइंट तक का प्रेशर मेजर करना है, तो ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे तो माइनस लेंगे। और कौन सा लिक्विड है ये, ग्रीन वाला, कौन सा, मैनोमेट्रिक लिक्विड है। ओके, और 50 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, गामा ऑफ लिक्विड इनटू हाइट। गामा ऑफ लिक्विड कौन सा मैनोमेट्रिक लिक्विड है, एक बार को गामा एम बोल रहा हूँ इसको। हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर, या मीटर में लूँ तो 0.5 मीटर हो गया। कहाँ पहुंच गए हम, सी पॉइंट पर पहुंच गए। ओके, अब सी से बी तक का प्रेशर मेजर करना है। अगेन सी से बी की ओर जाएंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो माइनस। कौन सा लिक्विड है ये वाला पाइप वाला लिक्विड है, तो 30 सेंटीमीटर हाइट है ये। सी से बी तक की हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ये पाइप वाला लिक्विड के कारण प्रेशर कितना, तो गामा ऑफ ये पाइप वाला लिक्विड इनटू हाइट कितना, 30 सेंटीमीटर, ये 0.3 मीटर। कहाँ पहुंच गए हम, पॉइंट बी पर पहुंच गए, तो ये पॉइंट बी पर प्रेशर के बराबर हो गया, और हमें दिख रहा है कि पॉइंट बी और पॉइंट ए पर प्रेशर बराबर होगा। फाइन,
तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पी ए इक्वल टू क्या, माइनस का गामा एम को जी एम गामा डब्ल्यू बोल सकता हूँ ना, पहले भी बताया था, इंटू 0.5 था ये, माइनस गामा को जी गामा डब्ल्यू बोल सकते हैं, इंटू 0.3, सो दैट इज इक्वल टू माइनस का जी एम कितना है 13.6 गिवन है, 13.6, ओके, इंटू 0.5 गामा डब्ल्यू, माइनस का जी कितना 1.3 इंटू गामा डब्ल्यू, कितना हो जाएगा ये, पॉइंट ए पर प्रेशर कितना हो जाएगा, माइनस का पॉइंट कितना हो गई ये, 0.5 से गुना करके 0.68, 0.68, ठीक है, 0.68 ये और 0.3 ये, तो 0.98 गामा डब्ल्यू, और गामा डब्ल्यू कितना होता है, गामा डब्ल्यू जो है दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ये कितना लेते हैं 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब ले सकते हैं अप्रोक्स में, एक्चुअल में तो 9810 इतना न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, इतना ले रहा हूँ, या इसको 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब भी तो बोल सकता हूँ मैं, तो इतना ले लेंगे इसको सपोज, तो इसको लिया 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये प्रेशर कितना आएगा किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ये किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, तो अब सॉल्व कर लो, तो पॉइंट ए पर प्रेशर क्या, माइनस का 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओके। पॉइंट ए पर मतलब पाइपलाइन ए में प्रेशर कितना हो जाएगा, ओके, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ये था 13.6 इंटू 0.5 प्लस 0.3, अच्छा ये 7.1 आ रहा है, ठीक है, ये 7 पॉइंट कितना आ रहा है 1, माइनस का 7.1 आ रही है, ठीक है, ये आ रहा है माइनस का 7.1, माइनस का 7.1 इंटू गामा डब्ल्यू, ओके, तो माइनस का 7.1 इंटू गामा डब्ल्यू कितना 10, इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा माइनस का 71 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, तो ये फाइनल आंसर होगा, ये जो है दैट विल बी दी फाइनल आंसर, ओके, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइन, ओके। अब यहाँ पर देखो कि माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस में कुछ आ रहा है, तो मतलब ये जो प्रेशर है ना पाइपलाइन में वो नेगेटिव प्रेशर है, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि ये नेगेटिव प्रेशर है, ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं माइनस साइन जो है, माइनस साइन का मतलब क्या है, ये नेगेटिव प्रेशर है, तो हो गया प्रूव, क्या प्रूव हो गया कि U2 मैनोमीटर द्वारा हम नेगेटिव प्रेशर को, ऋणात्मक दाब को भी माप सकते हैं, है ना, नेगेटिव प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ये यहाँ से प्रूव हो जाता है, ओके, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, फाइन, ओके, तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, हमने तीन डिवाइसेस पढ़ लिए, हमने तीन डिवाइसेस पढ़ लिए, तो इसको रिवाइज करना, इसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे और उसको इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो इस सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।